जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा और मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं दूसरे चैनल से, तो उसके आंसर भी आज मैं इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले फैमिली पेंशनर हैं जो लिखते हैं, सर माय हस्बैंड लॉन्स नायक, ही वॉज डेथ 2003, हिज सर्विस 17 ईयर्स, आई हैव रिसीव्ड फैमिली पेंशन ₹18803, आई हैव रिसीव्ड एरियर अमाउंट 58,946, February month 2023, When will to get OROP 2 इंस्टॉलमेंट, प्लीज रिप्लाई। यानी ये बात कर रहे हैं OROP 2 की दूसरी इंस्टॉलमेंट के बारे में। जैसा आपको पता है, अगर आप फैमिली पेंशनर हैं तो आपको पूरा एरियर मिलेगा। वो भी कब तक मिलेगा? 30 अप्रैल 2023 तक। और अब क्या चल रहा है? अगस्त चल रहा है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से फैमिली पेंशनर हैं जिनको अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, ना ही बढ़ी हुई पेंशन, ना ही पूरा एरियर। अगर ऐसे फैमिली पेंशनर हैं तो फिर आप शिकायत डालिए CP ग्राम के थ्रू। और मुझे जहाँ तक लगता है इनको पूरा एरियर मिल चुका होगा पहले, इसलिए इंस्टॉलमेंट का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अगर कुछ बैंक हैं कुछ गलती कर दें कि आपको मिलना तो पूरा एरियर है लेकिन आपको भी वो इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो, अगर आप फैमिली पेंशनर है, हो सकता है ऐसा, मे बी। लेकिन दोस्तों, अगर आप फैमिली पेंशनर हैं तो आपको पूरा एरियर मिलना था 30 अप्रैल तक। अगर नहीं मिला तो फिर आप शिकायत डालिए और एक बार आप अपनी एरियर शीट निकाल लीजिए कि फैमिली पेंशनर का टोटल एरियर बन कितना रहा है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, फिर पेंशनर पूछते हैं, जय हिंद सर, मैं भी 30 जून को रिटायर हुआ हूं और मेरा भी इंक्रीमेंट 1 जुलाई से है, तो सर मैं क्या करूं, कहां पर केस डालूं? दोस्तों, ऐसे बहुत से पेंशनर हैं जो इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हैं, यानी वो रिटायर हुए 30 जून को, वो जुलाई के इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हैं। ऐसी पेंशनर हैं जो 31 दिसंबर में रिटायर हुए, वो वेट कर रहे हैं जनवरी के इंक्रीमेंट का। दोस्तों, अभी डिपार्टमेंट दे नहीं रहा है हर एक पेंशनर को, यानी कुछ पेंशनर हैं जिन्होंने केस करा हुआ है, चाहे वो AFT हो, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो। पेंशनर के फेवर में चला जाता है फैसला, उन्हें मिल जाता है, लेकिन हर एक पेंशनर को नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको भी इंक्रीमेंट चाहिए तो सबसे पहले आप अपने रिकॉर्ड से कॉन्टैक्ट करिए कि रिकॉर्ड क्या कहता है। अगर रिकॉर्ड, डिपार्टमेंट, PCDA, CDA, POR सब मना कर देते हैं तो फिर आप लॉयर से कांटेक्ट कर सकते हैं, अच्छे लॉयर से जो आपको इंक्रीमेंट दिलवा सके। फीस तो लेगा, वो फीस चार्ज करेगा, लेकिन आपको इंक्रीमेंट दिलवा देगा, चाहे वो AFT का लॉयर हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या फिर दिल्ली हाई कोर्ट का हो। तो आप अच्छे लॉयर को हायर कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप अपने डिपार्टमेंट से, रिकॉर्ड से पूछिए कि वो क्या कहता है इंक्रीमेंट के बारे में। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, ये है डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर। काफ़ी पेंशनर हैं जिनकी डिसेबिलिटी पेंशन है, उन्हें पता नहीं लग रहा कि हमें सही मिल रही है या फिर गलत मिल रही है। सबसे पहले आप अपना परसेंटेज चेक करें डिसेबिलिटी का। जिनका 50% से कम है तो उनको 50%, जिनका 50% या फिर 75% के बीच में उनको 75%, जिनका 76% या फिर 100% है उसके बीच में तो उनको पूरा 100%। यानी इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही आप डिसेबिलिटी पेंशन लेते हैं। तो एक बार आप सही से चेक कर लीजिए कि जितना आपका परसेंटेज है डिसेबिलिटी का, उसी के अकॉर्डिंग आपको पेंशन मिल रही है या नहीं मिल रही है। फिलहाल ये परसेंटेज है जो चल रहा है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे पेंशनर हैं जो लिखते हैं कि सर OROP 2 की जो हमें पहली इंस्टॉलमेंट मिली वो ज़्यादा मिली, बाकी फिर कम कम मिल रही है, ऐसा क्यों? दोस्तों, ऐसे बहुत से पेंशनर हैं जिनको OROP 2 की जो इंस्टॉलमेंट मिली है, पहली इंस्टॉलमेंट, वो मिली है जुलाई 2019 से जनवरी 2023 तक। यानी उनको पहली इंस्टॉलमेंट में जनवरी 2023 का एरियर भी मिला हुआ है। इस वजह से आपकी पहली इंस्टॉलमेंट ज़्यादा है और दूसरी कम है। बाकी दूसरी, तीसरी, चौथी ये आपकी इंस्टॉलमेंट सेम रहने वाली है। दूसरी आपको मिल गई, तीसरी, चौथी आगे मिल जाएगी, तो वो आपकी सेम रहेगी। पहली इंस्टॉलमेंट डिफर इसलिए थी, वो इसलिए अलग थी, वो ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि उसमें एरियर भी इंक्लूड था। इस वजह से वो अमाउंट ज़्यादा था पहली इंस्टॉलमेंट का। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। यहाँ पे पेंशनर लिखते हैं, सर आई एम रिटायर्ड ऑन 31 जनवरी 2007, रैंक नायक, आफ्टर कंप्लीटिंग 22 ईयर्स, क्या मुझे ACP मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि ये रिटायर हुए 2006 के बाद, 31 जनवरी 2007। इनको मिलेगी नायक ACP 1, इनकी क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पे इनको हवलदार की पेंशन मिलेगी। हाँ, अगर ऐसा होता कि इन्होंने 8 साल हवलदार में गुजार दिए होते
हवलदार रैंक में, तो इनको मिल जाती नायब सूबेदार की पेंशन। लेकिन ऐसा नहीं है, इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है 22 साल, तो इसलिए ये नायक ACP 1 के हकदार होते हैं, तो इसलिए इनको हवलदार की पेंशन मिलेगी और पुराना एरियर भी मिलेगा। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों एक ये मैसेज आया था बैंक के थ्रू, बैंक से आया था PNB से, जिसमें यह बताया गया है कि अगर आपको पेंशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप CP ग्राम के थ्रू शिकायत डालिए। बिल्कुल दोस्तों, सही मैसेज है। अगर वाकई में आपको पेंशन से रिलेटेड दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है एरियर से रिलेटेड, तो आप CP ग्राम के थ्रू शिकायत डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिंक भी दे रखा है कि इसके थ्रू आप जा सकते हैं। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे एक और पेंशन लिखते हैं, सर जी कोलकाता के एक स्टेट के डिपार्टमेंट में 46% DA अप्रूव हुआ है पेंशन की कैलकुलेशन के लिए। दोस्तों ये बात कर रहे हैं जुलाई 2023 से बढ़ने वाले DA को लेकर या फिर DR को लेकर। ये बता रहे हैं कि एक स्टेट है शायद कोलकाता, वहां पर डिपार्टमेंट में 40% DA अप्रूव हुआ है पेंशन की कैलकुलेशन के लिए। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट हैं जो लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं पेंशन की, और दोस्तों उसमें वो डिफ़ॉल्ट DA लेते हैं कि आगे की कैलकुलेशन के लिए पेंशनर की तो हम DA इतना % ले रहे हैं। तो बहुत से डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने 46% लिया है पेंशन की कैलकुलेशन के लिए, जैसा कि आपने RBI का एक लेटर भी देखा था, उनके कर्मचारियों के लिए उन्होंने 46% अप्रूव किया। तो दोस्तों ये हो सकता है क्योंकि डिपार्टमेंट कई बार लायबिलिटी कैलकुलेट करती है पेंशन की, ग्रेजुएटी की, कम्यूटेशन की, जिसके लिए वो DA को एक डिफ़ॉल्ट लेते हैं, एक DA को एक अप्रॉक्स लेते हैं, जिसमें कई डिपार्टमेंट ने 46% DA लिया है, DR लिया है। बिल्कुल सही है दोस्तों, आपका जुलाई 2023 से 40% DA कन्फर्म हो सकता है। लेकिन दोस्तों अभी मैं इस पर 100% नहीं बोलूँगा जब तक कि कैबिनेट अप्रूवल नहीं होता, जब तक कि कैबिनेट की मीटिंग नहीं होती सितंबर में, जब तक मैं इसे 100% नहीं बोलूँगा। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।